है। आप सबका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका हांसी पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्हीं के साथ हमारे लोकसभा प्रत्याशी हमारे लिए बहुत आदरणीय रंजीत सिंह जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जिनके बुलावे पर आप सब कार्यकर्ता बंधु, हमारे सब आदरणीय पूजनीय जो बंधु हैं और हमारी बहनें यहाँ पहुंची हैं, ऐसे विनोद भ्याना जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे नवनियुक्त राज्यसभा सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सुभाष बराला जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। और स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूं यहां से हमारे विधायक आदरणीय विनोद भ्याना जी से कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का यहां पहुंचने पर पुष्प कुंज देकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी स्वागत की इस कड़ी में पगड़ी पहनाकर और शॉल पहनाकर विनोद भ्याना जी का सहयोग करेंगे। हमारे भाई अंशुल जी और साहिल जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी विनोद भ्याना जी का सहयोग करें। भारत माता की। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह जी को भी पगड़ी पहनाकर, शॉल पहनाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष भाई नरेंद्र मलिक जी, सुजीत यादव जी, अशोक ढालिया जी। और इस स्वागत की कड़ी में मैं हमारे दोनों महामंत्रियों से भी अनुरोध करूंगी कि आप दोनों तैयार रहे। हमारे बीच हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी पहुंचे हैं, आप उनका स्वागत, अभिनंदन पुष्प कुंज देकर करेंगे। हमारे दोनों महामंत्री भाई आशीष जी, भाई अशोक सैनी जी। हमारे बीच राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला जी पहुंचे हैं। मैं भाई धर्मवीर रतेरिया जी से और उनके साथ दिनेश जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आप दोनों पुष्प कुंज देकर माननीय सुभाष बराला जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में हमारे राज्यसभा सांसद जनरल डीपी बस जी भी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगी भाई राजपाल यादव जी से, सोनू जांगड़ा जी से कि आप दोनों उनका यहां इस विश्व विजय शंखनाद रैली में पहुंचने पर पुष्प कुंज देकर स्वागत, अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच आदरणीय मनीष ग्रोवर जी भी पहुंचे हैं। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा जी और उनके साथ विनोद भ्याना जी उनका यहां पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच जींद से विधायक कृष्ण बिड्डा जी भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं हमारे मंडल अध्यक्ष सुरजीत यादव जी से, अशोक ढालिया जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प कुंज देकर आप उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और स्वागत की इस कड़ी में अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे हांसी की शान, जिन पर आप सबका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है, वो हमारे बीच इस मंच पर विराजमान है, हमारे बहुत ही आदरणीय विनोद भ्याना जी से कि वे आए और मंच पर विराजमान और मंच के समक्ष विराजमान सभी बंधुओं का यहां पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन करेंगे।
भारत माता की, भारत माता की। मैं देख रहा हूं कि जितना लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग या तो रास्ते में हैं, यहां बराबर में खड़े हैं। मेरा निवेदन है कि इधर कुर्सियां हैं, लगवाई हैं कुर्सियां स्पेशल आप लोगों के लिए, आप इधर आकर के कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। जो उधर खड़े हैं कृपया कुर्सियां ले लें। और पंडाल में जो लोग घूम रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जहां भी उनको स्थान मिलता है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं देख रहा हूं बहुत काफी भीड़ में लोग झंडे हाथ में लेकर नारे लगाते हुए बड़े जोश खरोश के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए भारी तादाद में भीड़ उमड़ करके आ रही है। मैं यहां सभी आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस विजय संकल्प शंखनाद रैली में यहां हमारे बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हांसी शहर में हमारे हलके में आए बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। नायब सिंह जिंदाबाद, नायब सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। यहां आज विजय संकल्प शंखनाद रैली में आए हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, यहां जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज गया और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके हाथ में कमल का फूल देकर के भेजा है, कमल की कली देकर के भेजा है, और हम सब की जिम्मेवारी है उस कली को फूल के रूप में खिलाने की। ऐसे जिनके हाथ में वो कमल की कली देकर भेजा है हमारे बीच में चौधरी रणजीत सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे बीच में विशेष तौर पे आए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्माननीय राज्यसभा के सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, हमारे बीच में नवनियुक्त राज्यसभा के सदस्य जो 2 दिन बाद ही मेरे ख्याल में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, ऐसे सुभाष बराला जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्माननीय बड़े भाई, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे भाई मनीष ग्रोवर जी, हमारे बीच में हमारे पड़ोस के हलका के विधायक हमारे छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे प्रभारी श्री जवाहर सैनी जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू डाटा जी, हमारे प्रभारी रवि सैनी जी, यहां उपस्थित हमारी जिले की अध्यक्ष हमारी छोटी बहन आशा खेदर जी, हमारे तीनों महामंत्री, हमारे तीनों
मंडल के अध्यक्षगण उपस्थित, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और मेरे सामने हांसी हल्का से आई हजारों की भीड़, आप सबको बहुत नतमस्तक होके, सिर झुका के आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका और हमारे बीच में हिसार लोकसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह, जिनकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून दौड़ता है, चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आज हमारे बीच में आए हैं। मैं पूरे हांसी हल्का की तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, 2014 में इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकारें तो पहले भी चलती थी, मगर 2014 के बाद जिस तरह से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। राजनीति के मायने बदल दिए। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले अगर हमने गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, एक हफ्ता 10 दिन पहले गैस बुक करवानी पड़ती थी और फिर लाइन में लगना पड़ता था 5-5 घंटे तक, तब जाकर के कहीं गैस का सिलेंडर मिलता था। आज व्यवस्था परिवर्तन का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने। आज एक फोन की घंटी बजाते ही 1 घंटे बाद सिलेंडर आपके घर पहुंचता है। साथियों, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, आप बताइए। साथियों, ये होता है व्यवस्था परिवर्तन का कार्य। 2014 से पहले अगर किसी हमारे बच्चे का इंटरव्यू आता था, जिस बच्चे का इंटरव्यू आता था वो कभी एमएलए के चक्कर काटता था, कभी किसी मंत्री के पास जाता था, कभी सांसद के पास जाता था और कई बार तो अपना घर मकान गिरवी रख करके पैसे का इंतजाम करता था। मगर हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हुआ। ना खर्ची ना पर्ची। आज गरीब से गरीब आदमी जिसको कोई नहीं नौकरी की उम्मीद थी, आज घर बैठे जब उसके पास मैसेज आता है कि तेरी एचसीएस में सिलेक्शन हो गई, तेरी सुप्रीडेंट में सिलेक्शन हो गई, तू फूड एंड सप्लाई में डीटीसी बन गया, मतलब ऐसी ऐसी नौकरियां जिन लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी कि गरीब आदमी को भी कभी नौकरी मिलेगी, आज बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया, मनोहर सरकार ने किया। बुजुर्ग और साथियों, एक नहीं, क्योंकि नेता हमारे बीच में बहुत हैं, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा। मैं तो एक बात कहता हूं और आपसे ही पूछना चाहता हूं कि 10 साल में हरियाणा प्रांत में कितना विकास हुआ है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विकास कभी 70 साल में नहीं हुआ जितना 10 साल में विकास हुआ है, और आपके सामने की बात है। बुजुर्गों और साथियों, आज हमारी सरकार ने गरीब से गरीब आदमी जिसका राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड घर बैठे बनाने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बनाने के काम किया। बुजुर्गों और साथियों, अगर मैं 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना के तहत गरीब आदमी का 5 लाख रुपए की गारंटी इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने किया। साथियों, 9.5 साल तक सरकार चलाने के बाद मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही जिम्मेवार, जिसके ऊपर उन्हें यह उम्मीद थी कि ये तेरे से भी बढ़िया काम करके दिखाएगा, ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को हरियाणा की सत्ता दे करके मैं समझता हूं कि हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज जिस तरह से मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है, उन्होंने एक नायब तोहफा, नायब सिंह के रूप में एक नायब तोहफा तलाश करके हरियाणा की जनता के हवाले किया। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का, जिनकी ऐसी सोच रही, और ये सोच भी
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, किसी और दूसरी पार्टी में नहीं हो सकती। आज नायब सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं लंबा समय ना बोलता हुआ मैं केवल आपसे निवेदन करता हूं, एक बार सबने मिलकर के जोरदार तालियां बजा करके नायब सिंह जी का स्वागत करना है, जोरदार तालियों से। मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़, हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं सामने आ रही है। आपका स्वागत करने के लिए एक जनसराब उमड़ा है। गलती हमारी रही कि हमने लोगों को टाइम 11 साढ़े 11 का दे दिया। हमें नहीं पता था कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाओगे। इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। मुख्यमंत्री जी, आप देखेंगे आधे घंटे के बाद यहां पैर रखने की जगह नहीं होगी। आपके स्वागत के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। बुजुर्ग और साथियों, मैं लंबा समय नहीं बोलता। मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को एक विश्वास दिला दो कि पिछली बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब 52,500 वोट से हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीत के गई थी। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ कि अब की बार 70,000 से जीतेंगे और पूरी लोकसभा में अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हांसी हल्का की तरफ से आपको और चौधरी रणजीत सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी बहुमत के साथ, एक बहुत बड़ी लीड के साथ हम हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे आदरणीय विधायक विनोद भ्याणा जी का बहुत बहुत आभार। और इसी स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी राज्यसभा सांसद जनरल डीपी बस जी से कि वे भी आए और 2 मिनट में अपना स्वागतीय भाषण दें। आदरणीय जनरल डीपी बस जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। हरियाणा के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री संसद में हमारे सहयोगी रहे और हमारे दोस्त नायब सिंह जी सैनी, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, मेरे को राज्यसभा में भेजने वाले सुभाष बराला जी और मेरी जगह राज्यसभा में पहुंचने वाले सुभाष बराला जी, माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी मेरे डॉक्टर भाई हैं और बड़े ही बहादुर, मैं कहूं शेर का बच्चा मनीष ग्रोवर, जो हर मुसीबत में और ज्यादा बहादुर होकर निकलता है। विनोद भ्याणा जी, कैप्टन भूपेंद्र, सुरेंद्र पूनिया, आशा खेदड़ जी, सोनू डाटा जी, जींद से आया हमारा भाई कृष्ण मीडा जी, कर्नल रणबीर बेरवाल पीछे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को मिला नहीं है। विनोद भ्याणा जी ने कहा, बोला भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री डॉट टाइम पर आ जाएगा। मेरे को कैप्टन भूपेंद्र कहने लगे इनका टाइम यो इथारियो तो लैंड कर गया। लोगों, आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, अरे यो फौजी का छोरा है, फौज के हौलदार का छोरा है नायब सिंह सैनी। तो ये सारी चीज टाइम पे चलेंगी। और मैं, क्योंकि बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, मैं फौज की ये बात कर लूं कि भाई फौज देश की रक्षक तो सदा रही है, मगर फौज को 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने दिया, मनोहर जी ने उसका भी ऊपर कर दिया। शहीद के लिए 50 लाख, पहले तो 20 लाख से 50 लाख करे, अब शहीद होने की
चाहे पुलिस का शहीद हो, चाहे फौज का, चाहे अग्निवीर, उनको 1 करोड़ रुपए परिवार को मिलेंगे और नौकरी मिलेगी। अग्निवीर के लिए यह भी कह दिया मनोहर लाल जी ने, एक ने भी खाली को नहीं रहने दूं, सारे हरियाणा पुलिस में ले लेंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। वैसे अग्निवीरा नाम छोड़ना को नहीं, फौज में रखेंगे गनखरयाक ने। हाँ, ये भी मैं बात आपको बताना चाहता हूं। फिर भाई फौज की इज्जत, इकबाल आपने देखे कश्मीर में पत्थर पड़ते थे और रात ने कानवाई लेकड़ा कर दी। अरे मखा दबी बिल्ली मुझसे तो कान कटावे। आज के दिन कश्मीर में पूरा इनकलाब आ गया है, फौजी सीना तान के चलता है और पत्थरबाजी खत्म होगी। मैंने बयान दिया था पत्थरबाजों को गोली मारो भिवानी से, वह पुरानी बात होली। अब तो वो सारे हमारी तरफ आ गए। फिर ये इस रैली को देख के मेरे को याद आ रही है 18 मार्च 1912 की रैली, उस तरफ थी स्टेज। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए चौधरी रणजीत सिंह की बात कर लूं, क्योंकि मोदी के लिए वोट मांगने आए हम, और बाद में नायब सिंह सैनी के लिए वोट मांगेंगे करनाल में जाके, और फिर मांगेंगे जब विधानसभा का इलेक्शन होगा। चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे 1977 से जानकार हैं और दोस्त हैं, जब मैं डक्षाई में पोस्टेड था और ये आया करते। इनकी रगों में, जैसे बताया भ्याणा जी ने, फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अंग्रेजों को निकाल के बाहर किया, और किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल का खून है और उनकी शराफत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को आए महीने मैं चौधरी साहब के साथ ग्रीवियंस रैली हिसार में अटेंड करता था, बिजली उपभोक्ताओं की कोई शिकायत। सबसे पहले तो यह सुन लो भाई, बिजली नहीं आंदी, बिजली नहीं आंदी, सारी रात मच्छर खावे हैं। अरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली चौधरी रणजीत सिंह ने कर दी, और बिजली का डिपार्टमेंट घाटे में था, वो सरप्लस में चौधरी रणजीत सिंह ने कर दिया। दो ये बात है, मोदी जी को, उसके बाद हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट देके भारी बहुमत से जिता के मोदी के हाथ मजबूत करो। और बाद में कहा कर दे भाई, वो लक्ष्मी चंद कहा करदा रहा, बिला सुथरी सी शक्ल का साधु, यानी छोटी सी उम्र का साधु, सुथरी सी शान घनी लाग गए। तो हमारा चीफ मिनिस्टर जितना बाहर तय सोना है उतना अंदर तय भी घना सोना है। जय हरियाणा, जय हिंद। जनरल डीपी बस जी का बहुत बहुत आभार। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी हिसार जिले में और हांसी विधानसभा में पहुंचे हैं। मैं उनका यहां पहुंचने पर अभिनंदन करती हूं और साथ ही उनसे अनुरोध करती हूं कि हमारे ही हांसी परिवार की जो यहां जनता बैठी है, आप अपने संबोधन से उन सब से भी अपनी बातचीत करें। आपका एक बार फिर हम स्वागत अभिनंदन करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल जी, जोरदार तालियों के साथ आपसे अनुरोध की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज हांसी विधानसभा की इस विजय संकल्प रैली में मंच पर उपस्थित हरियाणा के बहुत ही यशस्वी, नौजवान, ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी और उन्हीं के साथ हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स जी, विधायक विनोद भ्याना जी, विधायक डॉक्टर मिड्डा जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित हांसी विधानसभा से आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं माननीय नायब सैनी जी का यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह जी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो मैं आज आप लोगों के बीच में उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील भी करता हूं। और जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल में प्रदेश में और 10 साल में देश के अंदर जो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है वो आप सब लोगों को पता है। आज माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो राजनीति का मायना ही बदल दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रदेश के अंदर अंत्योदय के सिद्धांत पर गरीब से गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ उनके घर मिल जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। और जो गरीब कल्याण के लिए जो काम प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने किए हैं, मैं चाहता हूं कि जितना शोषित वंचित दलित समाज के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, कोई सरकार पहले ना कर सके। और आगे जो माननीय नायब सैनी जी को माननीय मनोहर लाल जी ने जो अपनी बागडोर संभाली दी है और उनको जिम्मेवारी दी है मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुझे पूरा विश्वास है जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं शुरू की उनको आगे बढ़ाते हुए और वो गरीबों का, शोषित का, वंचित का ध्यान रखेंगे। और दलितों के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में, योजनाओं में और बहुत से लाभ ऊपर उठाने के लिए दलित समाज को, शोषित समाज को किए हैं, तो मैं आज आप लोगों से ज़्यादा ना बोलते हुए दोबारा से माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर चौधरी रणजीत सिंह जी को यहाँ भेजें, ताकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देश की बागडोर संभाली जा सके और जो 400 पार का जो नारा है उसको पूरा किया जा सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का बहुत बहुत आभार। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जो हरियाणा प्रदेश के सबसे लंबे समय तक एक युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, नव मनोनीत हमारे राज्यसभा सांसद और लोकसभा चुनाव पूरे प्रदेश का जो काम देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सुभाष बराला जी से कि वे भी आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सुभाष बराला जी, आपकी तालियों में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, आपको जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई, जितनी जोर से नारा लगाओगे उतनी जोर की आवाज बाहर जो गली में खड़े हैं लोग, आप तो मंच की तरफ देख रहे हैं, हम मंच से देख रहे हैं कि कितने ही लोग चारों साइड से आ रहे हैं, उतनी जल्दी आपकी आवाज सुन करके यहाँ आएंगे और आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना? एक बार हाथ खड़े करो और मुट्ठी बंद करो। पंजा नहीं भाई, पंजे से तो छुटकारा मोदी साहब ने दिला दिया। मुट्ठी बंद करके भारत माता की। मजा तो आया भाई हंसी वालों। एक बार फिर नारा लगाएंगे, भारत माता की। दूर तक आवाज गई आप लोगों के। ब्याणा साहब पूरा करंट भर के लेके आए उस सब में आप लोग। और भाई करंट आपका यहाँ का है और ये करंट नायब सैनी जी से हो करके और ये मोदी जी वाला करंट जो जुड़ा है उसका ये परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम झांसी की इस बहुत ही बहादुर जनता का हाथ जोड़ करके आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और इस बहुत ही जोशीली जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में मंच पर उपस्थित देश के सबसे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्रियों में से एक हमारे बहुत ही कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, लोकसभा के प्रत्याशी और बहुत वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है। अभी तक हरियाणा सरकार के अंदर आप कैबिनेट मंत्री थे, आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, पूर्व मंत्री
और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, कृष्ण मिड्डा जी, हमारे बड़े जुझारू विधायक जी, इनसे आदरणीय राज्यसभा सांसद जिन्होंने पूरा जीवन पहले देश की सेवा में लगाया, फौज में रह करके, और फिर समाज की सेवा करने के लिए राजनीति के माध्यम से आपके बीच में सेवा जो दे रहे आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश के महामंत्री हमारे साथी सुरेंद्र पूनिया जी, इस लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी, जिला की बड़ी हमारी जुझारू अध्यक्ष हमारी छोटी बहन आशा खेदड़ जी, और मंच पर उपस्थित जिला परिषद के चेयरमैन हमारे जुझारू साथी सोनू डाटा जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, और बहुत सारी हमारी लीडरशिप मंच के ऊपर बैठी है, और ऐसे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, इस बहुत ही जोशीली जनसभा में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति बुजुर्गों और बहुत ही ऊर्जावान नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज पूरे देश के अंदर चुनावी वातावरण बना हुआ है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो लहर चली है, उस लहर का नमूना आज झांसी में देखने को मिल रहा है। आज झांसी के इस मंडी के मैदान में हम देखें, झांसी की गली कूचे की बात करें, आज सब जगह भारतीय जनता पार्टी की गूंज दिखाई दे रही है। और ये आज भारतीय जनता पार्टी की गूंज नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नौजवान हमारे साथी आदरणीय नायब सैनी जी की चर्चा आज अलग ही एक राजनीतिक वातावरण में होती है। इन 10 साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब आदमी ने देखा, किसान ने देखा, मजदूर ने देखा, और इसी प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश में चली। आज हर गली के नुक्कड़ पर, गांव की चौपाल पर एक चर्चा होती है, अगर हरियाणा प्रदेश के निर्माण के बाद से केवल अपने परिवारों की चिंता करने वाली सरकारें नहीं होती तो हरियाणा प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर गया होता। लेकिन दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश का, जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर रहे, चाहे युवा को नौकरी देने की बात थी या सत्ता का कोई लाभ गरीब आदमी तक को पहुंचाने की बात थी, सबसे पहले अपने परिवारों के ऊपर फोकस करते थे। नौकरियां मिलती थी तो चंद परिवारों के बच्चों को मिलती थी। आपके परिवारों के बच्चे, जो माँ बाप जिसको मेहनत करके पढ़ाता था, लिखाता था, वो बेचारा नौकरी के काबिल होते हुए भी उसको नौकरी नहीं मिलती थी। जो पीला गुलाबी राशन कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी परंपरा शुरू करी थी 1998 में जब प्रधानमंत्री बने थे, वो परंपरा हरियाणा सरकार में भी पीले गुलाबी राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन उस समय के सत्तासीन लोग अपने कार्यकर्ताओं को केवल पीले गुलाबी राशन कार्ड मिले, इस बात की चिंता करते थे। इसी प्रकार से अगर कोई फसल खराब हो जाए, मुआवजा अगर कहीं किसान को मिलना होता था, उसमें भी अपने पराये का भेदभाव होता था। इससे आगे बढ़े, संत महात्माओं की जयंतियां प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर मनाई जाती थी, उसके अंदर भी भेदभाव होता था। लेकिन ये जो सरकारें आपने मोदी जी, मनोहर जी और नायब सैनी जी की बनाई, इन्होंने सारा भेदभाव खत्म करके गरीब आदमी के अधिकार और उन सत्तासीनों के बीच में जितनी भी बाधाएं थी, सारी बाधाएं हटा करके अधिकार आप तक देने का काम किया।
अगर देने का काम किया तो जोरदार तालियां हमारे नेतृत्व के लिए एक बार बजाइए। इतना ही नहीं, जब मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक विचार आया, मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर जयंतियां मनाई जाती हैं तो कुछ विशेष प्रकार के जो नेता रहे हमारे, मैं अच्छी बात कहता हूं, मनाइए, उनकी हमारे सम्मानीय रहे होंगे। देश के अंदर इंदिरा जी, नेहरू जी के परिवार के आगे कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब ये सरकार बनी तो चाहे किसी भी वर्ग का आस्था रखने वाला हमारा व्यक्ति हो, उनके महान संतों, उनकी जयंतियां मनाने का काम किया। आप लोगों ने देखा, संत रविदास जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई गई, संत कबीर दास जी की जयंती मनाई गई, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई, अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई, विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। समाज के जितने भी संत महापुरुष हुए सबकी जयंतियां इसी प्रकार से मनाई गई। और पिछले साल जो संत रविदास जी, कबीरदास जी के समकक्ष संत हुए थे, धन्ना भगत जी, उनकी जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम 21 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक कैथल जिले के धनौरी गांव में आप सब लोगों ने मिलकर के बनाया था। संत रविदास जी से लेकर के और सिखों के हमारे जो गुरु हुए, गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, सबकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो जिस प्रकार का भेदभाव होता था, सारा भेदभाव सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, नौकरियों के रूप में भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी ही सरकार एक बार फिर से बनाने के लिए, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मोदी जी को, एनडीए को 400 पार से ऊपर लेकर के जाने के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी, हरियाणा के कर्मठ नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, इनको जिता करके भेजना है। तो निश्चित रूप में जो काम शुरू हुए थे मोदी जी के नेतृत्व में, आगे फिर ये काम आगे बढ़ेंगे। और चौधरी रणजीत सिंह जी मोदी जी की योजनाओं को, नायब सैनी जी की योजनाओं को लागू करने में आपके बीच में अपना पसीना बहाने का काम करेंगे। यही आपसे अपील करता हुआ एक बार जोरदार फिर से जोरदार घोष करेंगे, ताकि पता चले कि रणजीत सिंह को जिताने की मुहिम में आपने अपनी कमर कस ली है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुभाष बराला जी का बहुत बहुत आभार। और अब इस कड़ी में मोदी जी के आदेशानुसार कमल का फूल हाथ में लेकर हमारे हिसार के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आएं और मोदी जी के लिए और अपने लिए, जैसा कि कहा जाता है कि अब की बार आप सब जोरदार तालियों से। अच्छा भाई, कैंडिडेट हमारे बीच में है और कैंडिडेट कोई आम कैंडिडेट नहीं है, बहुत बड़ा कैंडिडेट है। इनकी शराफत का कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी से कहता हूं। और चौधरी देवीलाल की रगों का खून इनमें दौड़ रहा है। ईमानदारी से कहता हूं, जब हम कभी भी इनके पास काम जाते हैं एमएलए के तौर पे, काम करके, चाय पिला के और गाड़ी के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, इनसे जो बढ़िया मंत्री मैं मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता किसी से। ऐसा कैंडिडेट हमारे को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार जोर से आपसे अपील करूंगा कि जोर से नारे लगाने हैं मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की झांसी के इस प्रांगण में उपस्थित ये हजारों का जनसमूह, माफ करना, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं।
और अब हजारों सभा हो रही होंगी पूरे देश में, पर मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी सभा आज कहीं इस वक्त हो रही है। मैं हमारे विनोद ब्याणा जी को बधाई देता हूं। जब ये खड़े हुए इनका मैं बहुत गौर से देख रहा था, इनके साथ ही मैं मंच पे चढ़ा। जब कंधों से ऊपर इनका शरीर देखा तो पूरी भीड़ में एक बिजली सी चमक रही थी। ये बड़ा प्यार और जोश है इनके लिए। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। हमारे साथी रहे हैं, हम कभी भी किसी पार्टी में रहे, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये तो बीच में आके बोल गए, इसके मुझे कहना पड़ा। मैं सबसे पहले हमारे नायब सिंह जी सैनी, जो हमारे प्रदेश के अभी जिसे कहें कि जब एक नया पौधा लगता है तो उसकी चमक, उसकी सजावट, उसकी खुशबू अलग होती है। वो आज हम में जब फूल खिलने को आता है तो उसका, जब खिलने के बाद 10वां दिन होता है तो उसका रुतबा कुछ और होता है। उस रुतबे में आज हमारे बीच में बैठे। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, ये मुख्यमंत्री हैं, इस करके मुझे थोड़ा सा संकोच करके बोलना पड़ता है। शायद नारायणगढ़ में तो ऐसी सभा होगी, और बाकी मैं इन्हें कह के जा रहा हूँ, ऐसी सभा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ नायब सिंह जी, देखिए मैं 2 शब्द ने पहले आगे कह लूँ। मंच पर हमारे बहुत आदरणीय, बहुत माननीय, सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, आपके बहुत प्रिय, आपके मनों पे राज करने वाले मेरे बहुत करीबी दोस्त विनोद ब्याणा जी, हमारे मंत्री श्री बनवारी लाल जी, हमारे पहले प्रधान रहे और अब राज्यसभा में बहुत बुलंद आवाज़ से बोलने वाले सुभाष बराला जी, हमारे डीपी वत्स जी जो कि आर्मी के एक जनरल रहे, मेरा इनका बहुत प्यार है। मैं डिसिप्लिन और कमांड और संस्कार इनसे बहुत सीखा हूँ। श्री डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया जी, श्री जवाहर सैनी जी, श्री डॉक्टर आशा खेदर जी, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारे बहुत पुराने साथी। और जब भी कभी पिछले 4.5 साल में कोई जिम्मेदारी जब माननीय मनोहर लाल जी ने हमें दे दी गई थी तो मनीष ग्रोवर जी, मैं एक बड़े अच्छे साथी बन के हर काम को आगे बढ़ाने का उनके विश्वास में काम करा। श्री रति सैनी जी, लोकसभा संयोजक, श्री सोनू डाटा जी, चेयरमैन जिला पार्षद, कैप्टन भूपेंद्र जी, गौतम सरदाना जी, वेद नारंग जी, अशोक सैनी जी, आशीष जोशी जी, धर्मवीर रतेरिया जी, सरजीत यादव जी, अशोक डालिया जी, नरेंद्र मलिक जी, गोल्डी सैनी जी, अनिल बंसल जी, साहिल ब्याना जी, अंशुल ब्याना जी, दिनेश जी, राजपाल यादव जी, साधुराम जाखड़ जी, सोनू जांगड़ा जी, सचिव जैन और अमर पातर। और सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे ज़्यादा आज की सभा का भाव बढ़ाने वाली ये सामने बैठी बहुत जोश भरी इस भीड़ को कह रहा हूँ। मैं ब्याणा साहब से कह रहा था कि मैं तो ऐसे ही बोल लूँगा, पर नायब सिंह जी सैनी को बुलाएं तो एक जग दूध ले आना। ऐसी भीड़ को एड्रेस करने के लिए पहले पूरा दूध पिला के नहीं करना, नहीं तो ये आसान नहीं होगा इतनी बड़ी भीड़ को एड्रेस करना। बहुत अच्छा लगा। एक चुनाव हो रहा है, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो इस पार्टी में सम्मान मिला, मैं उसका 2 मिनट चर्चा करूँगा। ब्याणा साहब भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था। थोड़ा चर्चा कर सकता हूँ ना जी पीछे का, मिठा साहब। हम हाउस में सदन में बैठे थे,
पहली विधानसभा थी। जब पहली विधानसभा में बैठे, जब तक ओथ नहीं होती तब तक सामने नाम नहीं लिखे जाते प्लेटों पे। मैं दूड़ाराम जी, मेरे पीछे आपके दादा गौतम, उनके साथ ईश्वर सिंह, पीछे आपके के ये बैठे थे 2-3-4 और हम 6 लोग थे। हुड्डा साहब कहने लगे मुझसे, दोस्त हम इकट्ठे पड़े हैं, कहने लगे रंजीत सिंह जी की दूड़ाराम जी की बड़ी जोड़ी है। मैं कहने लगे ऐसी 4 जोड़ी थी, आपके पास थी, आपने गलती करी, हम इधर आ गए, राज इधर बन गया, आप ऐसे ही रह गए। तो हम और बयाना साहब पुराने अच्छे दोस्त रहे हैं, सब जगह देख लिया। मैं इस पार्टी का जो चर्चा कर रहा था उस पर आ रहा हूँ। आपको पता है कांग्रेस की बहुत बड़ी रैलियाँ करी मैंने, बड़ी पोजीशन पे भी रहा, पर जब कभी कोई ऐसा मामला आता है तो कांग्रेस हर आदमी को काटने का काम करती है। हर आदमी को काटने के बाद आज सारे निकलते गए। देखिए, इस कांग्रेस से ब्रह्मानंद रेड्डी चले गए, इस कांग्रेस से के कामराज चले गए, इससे सीबी गुप्ता चले गए, इससे चो देवीलाल चले गए, चो भजनलाल चले गए, चो बंसीलाल चले गए। तो भाई ये जो कांग्रेस रह रही है ये भी नहीं रहेगी, कांग्रेस तो खत्म होने जा रही है। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूँ, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। आप ज़रा आंकड़ा उठा के देख लो, वेस्ट बंगाल में 1977 के बाद, 77 का मतलब 77, 3, 80 और 20, 23 और 24, 47 साल में वेस्ट बंगाल में 77 के बाद कांग्रेस नहीं आई, जहाँ 42 सीट है। उत्तर प्रदेश में अब तो 2 हो गए, पर दोनों की बात कर रहे हैं तो पिछले 85 सीटों पे पिछले 47 साल से कांग्रेस नहीं। बिहार में, ज्वाइंट बिहार में 56 सीट होती थी, अब झारखंड बन गया, तभी वहाँ भी 47 साल से कांग्रेस नहीं। गुजरात में 47 साल से कांग्रेस नहीं, उड़ीसा में 47 साल से कांग्रेस नहीं, और फिर आप देखें कि तमिलनाडु में 47 साल से कांग्रेस नहीं। जहाँ 300 सीटें 47 साल में है ही नहीं, तो वहाँ कहाँ कांग्रेस रह गई। देखिए, मोदी साहब का एक करिश्मा है, एक कहते हैं स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि जब मछुआरा समुद्र में जाता है, मच्छियाँ पकड़ने जाता है, तो एक पक्षी उड़ के आता है समुद्र के ऊपर से, उसे स्टॉर्म पेट्रोल पक्षी कहते हैं। वो जब उड़ के आता है तो मछुआरे समझ जाते हैं कि समुद्र में तूफान आ रहा है, तो वो अपनी किश्तियाँ, अपना मच्छियाँ, अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर भागना शुरू कर देते हैं, निकल के आ जाते हैं, और फिर समुद्र में लहरें 50-50 फुट ऊपर उठती है, सुनामी जैसी लहरें आती हैं। तो आज मोदी साहब इस देश का जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, जो यूरोप का मीडिया कहता है, जो इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में छपता है, वो ये छपता है कि हिंदुस्तान के इस वक्त मोदी वो स्टॉर्मी पेट्रोल है जो एक तूफान की तरह चला है, जिसमें हिंदुस्तान में सब कुछ, कांग्रेस सब खत्म हो गई, एक ही आदमी है केवल नरेंद्र मोदी, ये इतना बड़ा देश में मान गया। देश में 2-3-4 काम हुए, लंबा नहीं हो जाए, मैं थोड़े में करूँगा। आपको याद है कि यूक्रेन में बड़ा कुछ हो रहा है, आपने देखा गाजा में बहुत कुछ हो रहा है, सीरिया में, इराक में गद्दाफी ज़मीनों से निकल के, गटर से निकाल के मार दिए गए थे, क्रांतियाँ आई थी। कश्मीर में 98% एक आबादी रहती है, और लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग गया था जब ये कहना शुरू करा कि कश्मीर में कॉलेज के बच्चों को भेजना बंद कर दिया, स्कूल, कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया, तो समझदार लोगों को ये आभास हो गया था कि कश्मीर में कुछ होने जा रहा है। और 3 दिन बाद पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अनाउंस करा कि कश्मीर में 2 झंडे 2 संविधान ख़त्म कर दिया। आज कश्मीर भी भारत का ऐसा अंग है जैसा गुजरात और हरियाणा, पंजाब है। एक भी आदमी देश का इस बात को मानने का तैयार ना था। मैं सेंट्रल हॉल में था, तब मैं कांग्रेस में बैठा था,
कांग्रेस के नेताओं ने कहने का कि कुछ भी हो इस आदमी को तो सलाम करेंगे, इस आदमी ने ऐसा काम कर दिया। ये बहुत बड़ा काम था। दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी है उसमें आज कर दिया। ये तो गूगल पे है। देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं डिफेंस की, उसमें 4 में से 1 है। अब मैं श्री नायब सिंह जी का जिक्र करूंगा। नायब सिंह जी, कभी किसी आदमी ने, सुनने की बात है ज़रा सुनिएगा, किसी आदमी ने एक ईश्वर की पूजा करी और इसने इतनी पूजा करी कि जो शक्ति थी उसका सिंहासन हिलने लग गया। वो शक्ति सामने अपीयर हो गई और कहने लगी कि मांग मेरे से। वो कहने लगा कि मैं बुढ़ापे में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फिर कहने लगा कि नहीं मांग। जब उसने नहीं मांगा, कहता मुझे कुछ चाहिए नहीं, बुढ़ापे में पूजा कर रहा हूँ। कहने लगे तू अगर नहीं मांगेगा तो मेरा सिंहासन हिल रहा है, इस करके मेरे पे रहम कहा तू मांग। और भगवान था, शक्ति थी। तो कहने लगे कि मुझे जवानी दे दे। वो बुजुर्ग को जवानी मिल गई और वो शक्ति वापस चली गई। जब जवानी मिल गई तो फिर वो जवानी में तेजी से पूजा करने लगा। फर्क आएगा कि जब जवान हो जाता आदमी 40 साल का, जब 80 साल का तो उसकी बॉडी में, एनर्जी में फर्क आ जाता है। उसने और तेजी से पूजा करी तो शक्ति फिर सामने आ गई। फिर सामने आके कहने लगे कि मांग। कहता है मुझे वो सुंदर नहीं था, काला कलूटा था, शक्ल भी ठीक नहीं थी। कहता है मुझे खूबसूरत बना दे। अब उसे बुढ़ापे से जवानी मिल गई, खूबसूरत हो गया। फिर कहने लगे कि और क्या चाहिए। अगली बार पूजा करी, मैं उस कड़ी को लंबी ना हो। तो कहने लगे कि मुझे अब पैसा दे दे, इतना पैसा दे, दुनिया का सब पैसा मिल गया। फिर कहने लगे कि मुझे राजा बना दे। 5वीं बार उसे राजा महाराजा बना दिया। तो मैं नायब सिंह जी से कहूँगा कि कभी को जीवन में किसी को 3 बातें इकट्ठी नहीं मिलती और आप इतने भाग्यशाली हैं कि मनोहर लाल जी ने आपको 5 चीज़ें इकट्ठी करके दे दी। नहीं, एक बार भाई खड़ी होकर तालियां बजाओ, सारे खड़े होकर स्वागत है। ये हुआ ना, राजा का स्वागत ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बयाना साहब आप बिठाओ इन्हें, आप बिठाएंगे। अब आप देखें, जब अपने नरेंद्र मोदी जी के सब 22 स्टेटों में ऐसे सेनापति होंगे तो फिर इस राज्य में चलने में कहीं कमी रहेगी क्या? बहुत लंबा नहीं हो जाए इस करके 2 बातें कह के ख़त्म करता हूँ। भाई एक बार पिछलों का बंद करेंगे कि जरा। मैं 87 में पहली बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना 1987 में, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया, फिर मंत्री रह लिया, 4-5 कैबिनेट में मंत्री रह लिया। थोड़ा तजर्बा है। बिजली के मामले में सुधार करा है। ठीक कह रहा ना, बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कभी नहीं आई। एक दिन बयाना साहब पे आ गया था, चाय पी रहा था, कहने लगे जी 2 एसडीओ काम नहीं कर रहे, बड़े बदतमीज है। मैंने दोनों ही सस्पेंड कर दिया। अगले दिन बिजली फिर लपालप चलने लग गई है। भाई ऐसे काम करता हूँ मैं। हर महीने की 1 तारीख को इशारा आता हूँ। आपको पता है ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ। आजकल में कोठी मिल जाएगी हिसार में मुझे, और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा। एमएलए बन के मैं वहाँ एमपी बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा और बयाना साहब के पास आऊँगा।
और मैं बिहाना साहब को कह रहा हूँ, आप सुन लेना, मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने गोलियाँ लगाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ ये बोल नहीं रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ, और आपका जो मन से करंट है वो भी देख रहा हूँ। ईमानदारी से वायदा करके जाता हूँ कि जिस दिन इनका चुनाव होगा 2 दिन इसी इलाके में मैं इनके लिए एक एक घर जाके वोट मांगूंगा। मैं नायब सिंह जी का मंच पर सभी बहुत हमारे माननीय सम्मानित साथी और विशेषकर बिहाना साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया इस सभा को देख के। अब ये तो है कि भीड़ लीड यहाँ से आप 40 कह दो, 50 कह दो, ये तो आपने करनी है, ज़बरदस्त लीड जाएगी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब 2 नारे लगाऊंगा, बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी का आभार। आप सबसे अनुरोध की जोरदार तालियों के साथ आप उन्हें आश्वासन दिलाइए कि बहुत भारी जीत के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि हर रोज सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार का दामन थामते हैं। उसी कड़ी में आज इस मंच के माध्यम से भी कुछ बंधु हमारे परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। मैं हमारे विधायक विनोद बिहाना जी से अनुरोध करूं कि वे आए और आगे की कार्रवाई के लिए मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगी। विनोद बिहाना जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे कुछ साथी जो अलग अलग पार्टियों में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए, आपके नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं उनके नाम लूंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें सहज सम्मान भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का कष्ट करें। उनमें सबसे पहला नाम रिंकू सैनी, जो हम विनोद सैनी, जो हमारे हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, ऐसे रिंकू सैनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और भारतीय जनता, साथ में विनोद सैनी, नवीन ठाकुर, ये काफी साथियों के साथ, संजय, ये काफी साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। परली तरफ निकल। ऐसे ही एक साथी हमारे राजकुमार भोला जी, ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उस समय 10,000 वोट इन्होंने लिए थे। मैं राजकुमार भोला जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ऐसे ही हमारे विजेंद्र सरपंच हैं मेहंदा से, आए हैं क्या? आओ आओ सरपंच साहब, आ जाओ आ जाओ। इसी तरह से हमारे कर्नल रणबीर बेरवाल जी, कर्नल रणबीर बेरवाल जी, वीर भान जी भी साथ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कर्नल रणबीर बेरवाल जी, जाओ आप जाओ, आप जाओ 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 जाओ, आगे जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं एक निवेदन करता हूं कि बहुत से समाज, बहुत सी संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए उतावली हो रही हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, अपनी स्पीच करेंगे और उसके बाद आपको जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होएगी, आप सब तैयार रहना, हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी की स्पीच होगी और उसके बाद आप सब सम्मानित करेंगे। तो मेरे साथ जोर से नारे लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रणजीत सिंह जिंदाबाद,
मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो आए और अपना संदेश दें। एक बार खड़े होकर सबने तालियां मार करके, सबने खड़े होकर के स्वागत करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। हेलो, ये विजय संकल्प रैली शंखनाद रैली, शंख मैं बजा रहा हूं, लेकिन आप ये सोचना कि ये शंखनाद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है। भारत माता की। भाई पिछले कोने से आवाज नहीं आई है। आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए। और आज उनको इस बात का कि हांसी के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हांसी के लोग तीसरी बार कमल का फूल खिलाने के लिए एकत्र आए हैं। एक जोरदार नारे के साथ बुलंद आवाज में भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे कैबिनेट के साथी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, राज्यसभा के हमारे नवनियुक्त सांसद, लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किया, ऐसे हमारे भाई सुभाष बराला जी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मंच पर विराजमान आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम करने वाले, इस हांसी को एक नई दिशा देने वाले ऐसे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद बिहाड़ा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मेरे साथ ही मंत्री रहे आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा जी, और जिन्होंने अभी हम सबको आशीर्वाद दिया, और हमारे राज्यसभा के माननीय सदस्य, क्योंकि मैं लोकसभा में हूं और जनरल डीपी वत्स जी राज्यसभा के सदस्य हैं। जब कांग्रेस के लोग
बिना मुद्दे के रौला पाते थे तो फिर बैठ करके सेंट्रल हॉल में हम चर्चा करते थे। इनका बहुत हमें मार्गदर्शन मिलता था। ऐसे हमारे जनरल डीपी वत्स जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, प्रदेश के हमारे सचिव भूपेंद्र जी, जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, लोकसभा के हमारे संयोजक रवि सैनी जी, सोनू जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हांसी की इस ऐतिहासिक भूमि पर मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे ये पहली बार आप सबके चरणों में आने का अवसर मिला है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करता हूं। पूर्व में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके आशीर्वाद से एक गरीब परिवार का बेटा आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। भाइयों, ये संभव, ये कहीं और नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव होता है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, विश्वास मत हासिल करना था। हमारे विधायकगण मंच के ऊपर बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे सामने कांग्रेस के नेता बैठे थे। मैं मंच से मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा था। हाउस के अंदर मैंने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि ये कार्यकर्ता कौन सा बनेगा, ये विचार होता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी आप सबके आशीर्वाद से विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है, पहले मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी और उसी जिम्मेवारी के ऊपर मुझे प्रदेश के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी। मैं आप सबके आशीर्वाद से
मैं केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करूंगा, 100% पूरा करूंगा। हरियाणा प्रदेश की जो भी बात मेरे सामने आएगी, जो जन की आवाज होगी, उस आवाज को प्राथमिकता के आधार के ऊपर लागू करने का काम करेंगे भाइयों। मुझे खुशी है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने एक नई विकास की गति को तय किया है। हम देखते थे जहां से मुख्यमंत्री बनता था उसी क्षेत्र के कुछ एरिया में विकास सिमट करके रह जाता था। आदरणीय बराड़ा जी बोल रहे थे मंच से अभी आपके बीच में कि कुछ परिवारों को ही नौकरी लगती थी और बाकी सभी मायूस हो जाते थे, परंतु ये मनोहर लाल जी था जिन्होंने खड़े होकर के ये निर्णय लिया कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ऐसा सिस्टम डेवलप किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आज गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है भाइयों। यह ऐसा सिस्टम खड़ा किया है। आज मैं यहां उसी की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर मैं खड़ा हूं और भाइयों मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। कल मैंने ULB के अधिकारियों को बुलाया था, मैंने उनको सचेत किया है। मैंने कहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 तारीख तक आचार संहिता है। जो भी मनोहर लाल जी ने योजना बनाई है उस योजना को दुरुस्त करके धरातल के ऊपर उतार दें, नहीं तो 4 तारीख के बाद फिर पूछने का समय नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है। चाहे वो NDC की बात है, चाहे प्रॉपर्टी ID की बात है। अरे मनोहर लाल जी ने मेहनत करके लोगों के हित के लिए योजना बनाई और उस योजना के अंदर कहीं कमी है तो उसको 4 तारीख से पहले उसको दुरुस्त करके लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, लोगों को कहीं भी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। जो मनोहर लाल जी ने नीति बनाई है उस नीति को दुरुस्त करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है भाई, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसको लेकर के हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को सुविधा देना, लोगों तक लाभ पहुंचाना। यह मैंने पहली बार देखा है। नहीं तो भाइयों नारे आ जाते थे कांग्रेस के समय के अंदर। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है, कांग्रेस के उस चरित्र को भी जानता है, कांग्रेस की उस कार्य प्रणाली को भी जानता है। देश भूला नहीं है। मुझे ध्यान में है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर भाइयों मजबूती से योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अगर गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी गई है, मजबूती से इन 10 वर्षों में लड़ी गई है। कांग्रेस के लोग तो नारा देते थे, बात करते थे, कांग्रेस के समय में बातें तो होती थी परंतु काम दिखाई नहीं देता था। मोदी जी के शासन के अंदर बातें तो कम होती हैं परंतु काम ज्यादा दिखाई देता है भाइयों, काम ज्यादा दिखाई देता है। यह अंतर हमारी सरकार में और उन लोगों की सरकार के अंदर है।
भाइयों बोलते थे गरीबी हटाएंगे। अरे कोई छोटा शासन देश के ऊपर नहीं किया उन लोगों ने। 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों के अंदर भी अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। इस बात को कोई भूला तो नहीं है भैया? हाथ खड़ा करके बता दो, कोई भूला तो नहीं है? मेरी माताएं बैठी हैं, इनको चिंता हो जाती थी क्या इसका सिलेंडर कैसे आएगा। अगर बिटिया की शादी होती थी, शादी की चिंता नहीं होती थी, गैस की चिंता हो जाती थी कि आएगी कहां से, कैसे आएगी, यह चिंता होती थी। परंतु इसको देश नहीं भूला है। कांग्रेस के इन चरित्र को, कांग्रेस की इस कार्य प्रणाली को देश आज भी बखूबी जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आकर के इन 10 वर्षों में काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया है, परंतु जो चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरी वो माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है भाइयों। इन 10 वर्षों के अंदर की है। और मुझे ध्यान में है जो ये लोग बोलते थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आज मैं हांसी के ऐतिहासिक भूमि पर, हांसी के मेरी सरदारी बैठी है, मातृशक्ति बैठी है। मैं इस सरदारी के बीच में मैं कांग्रेस के उस नेता को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में वो काम किया है जिसके ऊपर पहरा मनोहर लाल जी ने ठोक करके दिया। और भाइयों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली के अपना इलाज करा सकते हैं, मेरे हांसी का गरीब व्यक्ति भी उस हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है भाइयों, यह सम्मान दिया है। गरीब व्यक्ति की चिंता की है, आज उसको चिंता नहीं है। उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, यह व्यवस्था खड़ी करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, इसका लाभ भी नीचे तक पहुंच रहा है। लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं कि 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। आज उसको चिंता नहीं है कि इलाज के लिए उसे कहीं जाना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा। आज वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है। भाइयों, ये काम यह हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं भाइयों, आजकल इनको लगने लगा है, आज वो डर भी रहे हैं कि चुनाव ना लड़ा जाए, किसी और को खड़ा किया जाए, किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए। परंतु जब उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया और आज बोर्ड लगा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे। भाइयों, इस देश के अंदर गारंटी तो एक ही व्यक्ति की है जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। वो गारंटी वो नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस की गारंटी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं रहा है। ये लोग झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी आदरणीय रणजीत सिंह जी बोल रहे थे, 24 घंटे बिजली दी, आपके हाथ भी खड़ा करवाया। मेरे ध्यान में है
कांग्रेस के मुखिया और अन्य दलों के मुखिया अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस 24 घंटे बिजली दे पाई और ना कोई और अन्य दल दे पाया। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बात को हमें समझना है। आज अगर रोड्स की बात करें, आप देख रहे हैं 2014 से पहले अगर आपने यहां से चंडीगढ़ जाना होता था, 2014 से पहले का आप लोग वो सिनेरियो याद कीजिए कि सुबह हांसी से चलते थे, शाम को चंडीगढ़ पहुंचते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि आज अगर आपने चंडीगढ़ जाना है, आप यहां से हांसी से चलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी अगर हुआ है तो ये इस डबल इंजन की सरकार में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि आप हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने देश को तो एक नई दिशा दी है, लोगों के जीवन को तो सरल करने का काम किया है, और उसके साथ साथ देश के सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे हमारी माता है, चाहे हमारी बहन है, आज देश के अंदर ये टारगेट लिया जाता है कि हमारी इतनी बहनें वो लखपति दीदी बनेंगी। ये टारगेट अगर किसी सरकार में लिया जाता है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में लिया जाता है भाइयों। और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम भी यह नरेंद्र मोदी जी के और डबल इंजन की सरकार कर रही है। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश को तो मजबूती से आगे बढ़ाया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक समस्या का समाधान, अरे जिससे पूरा देश पीड़ित था। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण 3 परिवारों का ही भोजन चलता था, जिनके कारण 3 परिवारों की ही राजनीति चलती थी। बाकी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को समाप्त किया और आज देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान और एक ही निशान करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है भाइयों। इतने लंबे समय से हम देखते थे कि भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के भी ये कांग्रेस के लोग राजनीति करते थे और ये मंचों से बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी बनाने का कार्य वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। जिसके ऊपर ये लोग राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, लोकसभा के अंदर कहा। हमारे डीपी वत्स जी बैठे हैं, इन्होंने भी इस बात को सुना जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को इस देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये अंतर ये उनके विचार में है और हमारे विचार के अंदर है। हमारे लिए देश प्रथम है, देश विकास की ऊंचाइयों को छुए, देश की समस्याओं का समाधान हो,
उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर काम किया है। और भाइयों, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसका डायरेक्ट लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, किसानों को डायरेक्ट 6,000 रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मेरे किसान के खर्चे कम हो, उसकी पैदावार बढ़े, और उसको लेकर के हमारी सरकार ने लगातार मजबूती से हर वर्ग के लिए काम किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के चरणों में एक अपील करने के लिए आया हूं। मैं देख रहा था कि इन 10 वर्षों में, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने बातें तो की हैं, परंतु हंसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हंसी के लिए कुछ किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये देख रहा था, हंसी के अंदर अलग से पुलिस जिला बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां पर कांग्रेस की सरकार में बात होती थी, यहां काम करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, और चाहे हिसार के अंदर हम देखते हैं, वहां पर महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बनाने का काम भी वह हमारी सरकार ने किया है। और उसके कारण से हमारा ये हंसी, हिसार और इधर पूरा पंजाब, राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया जिसको एक बड़ा लाभ मिलेगा, ये भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे हमारे हिसार के अंदर ही राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय मैप के ऊपर लाने का काम भी ये हमारी सरकार ने ही किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक बात कही थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया था, उस हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को 100% पूरा करने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। भाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार जितने कार्य उन्होंने शुरू किए हैं, जितने कार्य आने वाले हैं, नई योजना बनने वाली है, उन योजनाओं को भी मजबूती से बना करके धरातल के ऊपर उतारने का काम ये आपका बेटा करेगा, आपका भाई करेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। और मैं इस बात को बोलता भी हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे भाइयों, आप लोगों के कारण ही आज हमारे विधायकगण हैं, मैं हूं और चौधरी रणजीत सिंह जी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप मजबूती से यहां से कमल का फूल खिलाएंगे। और मैं एक और अपील आप लोगों के बीच में करता हूं कि हम सब ने मिलकर के हरियाणा की 10 की 10 कमल के फूल खिलाने हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को इस हिसार से सबसे बड़े मार्जिन से यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी कोई भी विषय आपका होगा, आपका बेटा भाई 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर तत्पर होगा। कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए आपके बीच में लगातार कार्य करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि किसी की बात में ना आए। कुछ लोग जिन्होंने घमंडिया गठबंधन किया है, मैंने कहा है कि ऐसे लोग जो मंच के ऊपर बोलते थे कि मेरी सरकार कट्टर ईमानदार है, मेरी सरकार, भाइयों मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, उनका नकाब उतर चुका है। वो कांग्रेस से भी बड़े 4 कदम के भ्रष्टाचारी निकले हैं। जितने घोटाले कांग्रेस में होते थे उससे बड़े घोटाले उनके नजर आ रहे हैं। और उन घोटालों के कारण आज वो जेल की हवा खा रहे हैं।
भाइयों, आप लोगों से अपील है, अगर इस देश का भला करना है, अगर इस प्रदेश का भला करना है, आइए मिल करके एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर दे करके चौधरी रणजीत सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके वहां नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। ये हम मिलकर के काम करेंगे। आप सबको आज मैं इस मौके के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत